दोस्तों एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का आखिरी दिन इस रवां हफ्ते का और बाज़ार क्रैश कर गया। पाकिस्तान स्टॉक चेंज आलमोस्ट क्रैश कर गई। इस लेवल से पहले रिकवरी को भूल जाएं। आज हम बात करेंगे एक उन मेजर लेवल्स की, सपोर्ट लेवल की, डाउन साइड पर जहां से बाज़ार एक दफ़ा सपोर्ट ले सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। जबकि थोड़ी सी आउटलुक जो है उस पर हम बात करेंगे। डाउन साइड का रुझान और शेयर्स पर बात करेंगे। खबरों हमारे पास हैं, डिम हो गई तमाम वो कोशिशें, वो खबरें जो कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद इमर्ज हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पर वो पिछले चंद दिनों से गायब हैं, पर्दे से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त जो मंज़र है वो एहतजाज का शुरू हो चुका है, जो कि हमने रेगुलर अपने इस प्रोग्राम में अपडेट करते हैं। बहुत सारी सियासी पार्टियां इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद इलेक्शन का जो आउटकम है उसको एहतजाज में बदलता हुआ देखा। पूरा दिन मीडिया में यही आज हम देखते रहे, जिसका बाज़ार पर बड़ा बुरा असर पड़ा। 1147 पॉइंट्स की कमी और मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में 927 पॉइंट्स की एक दिन की रिकवरी के बावजूद 100x 3072 पॉइंट्स गंवा चुका है। या इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन अगर हम पिछला फ्राइडे भी इसमें शामिल करें और इन सेशंस में तकरीबन 4271 पॉइंट्स की गिरावट 100x में देखी है। डेफिनेटली जो वजूहात हमने इलेक्शन के बाद आउटलुक को चेंज किया, व्यू किया, आपसे शेयर की बाज़ार में, बिल्कुल उसके बराबर में हमें रिएक्शन देखा गया। मज़ीद जहाँ पर अब जो पाकिस्तान की आउटलुक है इकॉनमी की, वो थोड़ी सी बदलती हुई देखी जा रही है। चूँकि ये जो पीरियड है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का, वो बहुत लंबा होता जा रहा है। गैप बड़ा आ चुका है और ये जो प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ रहे हैं बाज़ार पर, इकानमी पर। ओवरऑल आज की जो हमारी आउटलुक में हम अगर हम ऐड करें आज के इस एनालिसिस में, तो नंबर वन पाकिस्तान का जो अब पॉलिटिकल ये इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है इलेक्शन के बाद, अगर ये मज़ीद कंटिन्यू करती है तो उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दो तीन चीज़ों पर हमें देखने को मिलेगा। नंबर वन, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का एक नया प्रोग्राम है, हालांकि अभी तीसरा जो किस्त है पाकिस्तान की वो मसूल करनी है, मार्च उसका एंड डेट है। 1.1 बिलियन डॉलर्स की स्टिल इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इनकार कर दिया केयर टेकर सेटअप से मज़ीद किसी भी किस्म की डिस्कशन के लिए। उसकी जो लाइकलीहुड है वो थोड़ी सी मज़ीद हमें सख्त होती हुई नज़र आ रही हैं इस तमाम लैंडस्केप के ऊपर। शराइत को अगर देखें तो वो उसका जो लाइकलीहुड है कि शराइत अब सख्त हो जाएंगी। नंबर थ्री, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इससे पहले जो प्रोजेक्शंस थी मार्च 2024 से इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की, वो मादूम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। शायद अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन थी जो कि प्लान था, पिछला जो डाटा था प्री इलेक्शन का, इलेक्शन की आउटकम अनफॉर्चुनेटली उस जो प्लानिंग थी उससे अलाइन नहीं कर रही, डाइवर्ज कर रही है। तो इस सिनेरियो में ये मज़ीद हम उसमें डिले देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से रेट को कट करने का। बाज़गश्त जो रहेगी इस तमाम सिनेरियो में जो कि प्रोलॉन्ग कर रहा है जिस तरीके से, और प्रोटेस्टिंग शुरू हो गई हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की जो ख़बरें हैं, न्यूज़ हैं, वो बाज़गश्त आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में हमें देखने को मिलेगी मीडिया में एक बार फिर से। लेकिन अभी स्टिल हम देखें तो डॉलर इस हफ्ते में 13 लगातार
हफ्तों की पॉजिटिव ट्रेंड के बाद इस आउटगोइंग वीक में आज जिसका आखिरी दिन था, मनफी देखा गया। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की जो ग्रोथ आउटलुक है वो जो कि अभी 2% की प्रोजेक्शन थी, पिछला जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्री इलेक्शन एस्टीमेट था 2% थी, उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमें जहन में रखनी होगी आने वाले दिनों में। और इन केस गवर्नमेंट की फार्मेशन की जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो मादूम हैं, बैकफायर हो गई हैं। जो वो पार्टीज़ जो कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद क्लेम का विक्ट्री का क्या सूरत हाल रहती है, उस पर हम मज़ीद आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलप होंगी बात करेंगे। डाउन साइड 100x का जो मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि एक्सपेक्टेड है कि अब जो जिस तरह का रुझान, जिसका ट्रेंड चेंज हुआ इलेक्शन के बाद, ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उन पर बात करेंगे। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज कमी देखी गई, कल के मुकाबले में डे ऑन डे बेसिस पर 40 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया। पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने अनाउंस कर दिया, आज ऑफिशियली डेट दे दी कि कब वो शेयर की डीलिस्टिंग कर रही है। इस नोटिस जो आज उसने दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, उसके मुताबिक 22 फरवरी से 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल 2024 आखिरी दिन होगा। जो कि रेट उसने डिसाइड किया था 609 रुपये का, उस पर अगर कोई भी शेयर होल्डर जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बेचना चाहे तो बेच सकता है। 21 अप्रैल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मुयसर नहीं होगी। चिराट सीमेंट ने पहले हाफ का रिजल्ट अनाउंस किया, प्रॉफिट बढ़ा 3.4 अरब रुपया, 1 रुपये 50 पैसे का कैश पे आउट दिया। फर्टिलाइज़र ओवरऑल ऑफटेक में 7.2% की कमी हुई जनवरी के फिगर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दीवान फ्रूक मोटर्स एक बार फिर से अनाउंस किया कंपनी ने कि वो असेंबल करेगा लोकल कमर्शियल गाड़ियाँ किया के इश्तराक के साथ 2024 में बहुत जल्द, बट कोई फाइनल डेट कंपनी ने अनाउंस नहीं की कि 2024 में किस महीने में किस दिन से ये असेंबलिंग शुरू हो रही है। आपको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह की एक अनाउंसमेंट की गई थी, लगभग 7-8 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक प्रोडक्शन असेंबलिंग शुरू नहीं हो पाई। OGDC, हब पावर, पाकिस्तान पेट्रोलियम सिस्टम्स, मारी पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मिल्लत ट्रैक्टर्स और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, ये वो बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स थे जिन्होंने आज जी भरकर बाज़ार को गिराया। 627 पॉइंट्स इन्हीं 10 स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन थी, टोटल 1147 पॉइंट्स की गिरावट में। आज जो पहला कारोबार का शुरुआत थी वो काफ़ी मुस्बत देखी गई और उसकी बुनियादी वजह रहा एंग्रो फर्टिलाइज़र का वो रिज़ल्ट जो कि अनाउंस हुआ। 8 रुपये का कैश डिविडेंड फाइनल तवक्कुआ से बढ़कर था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तवक्कुआ से बिल्कुल हटकर था, उससे ऊपर आया, उसको पॉजिटिव दिया। 134 रुपये से ऊपर भी स्टॉक ने हिट किया, डाउन साइड काफ़ी रेंज में मूव किया, बहुत वोलेटिलिटी देखी गई। 2 रुपये 70 पैसे ज़रूर स्टॉक आज प्लस बंद हुआ, लेकिन ये जो उसकी फार्मेशन है, आज की जो फ्लक्चुएशन की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल हमने देखी, 1 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ, जो कि आने वाले दिनों में यानी कि मंडे और ट्यूसडे को हमें कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगी। फातिमा, MCB बैंक, HBL, नेशनल फूड्स, मोस्टली बैंक्स और फर्टिलाइज़र सेक्टर से आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिली 100x को, लेकिन बहुत 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 लो थी, ये बहुत कम थी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। डाउन साइड 100x का जो रुझान है, जहां पर इस आउटगोइंग वीक में 100x 3000 पॉइंट से ऊपर गंवा चुका है, 927 की पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद भी। इनिशियल जो सपोर्ट है इस वक्त बाज़ार का वो तकरीबन 58,000
500 या 700 पॉइंट्स की सतह, लेकिन इससे पहले 59,500-600 पॉइंट्स की सतह को भी रद्द नहीं किया जा सकता। बट जो मेजर सपोर्ट है वो तकरीबन 57,679 पॉइंट्स का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बट एक की जो सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वो हम तो करते हैं कि जिस तरह की जो डेवलपमेंट हो रही हैं, प्रोलॉन्ग होता है पीरियड, तो डेफिनेटली 100x हिट कर सकता है डाउन साइड 54,795 पॉइंट्स की सतह, जो कि एक की मेजर और बड़ा सॉलिड सपोर्ट लेवल है। मौजूदा लेवल्स और अभी काफ़ी डिफरेंस है। तो स्ट्रेटजी के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कारगर है, उसको अडॉप्ट करना, फॉलो करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी नए प्रोग्राम, नए वीडियो और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।